चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बीपीएससी को लेके खासा ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आर्टिकल से तो क्वेश्चन आते हैं। ये सदाबहार टॉपिक है और आर्टिकल मैं आपको याद कराऊंगा केवल चंद सेकंडों में, कुछ मिनटों में। ऐसे आप अगर एक एक को याद करने बैठेंगे तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इस तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो में पूरे पूरे इतने आर्टिकल एक बार में याद हो जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और आज इस पॉलिटी की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसका आप पार्ट नंबर 1 भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। कम से कम आपके 60-70-100 के आसपास आर्टिकल तो आपकी तैयारी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि राज्यपाल की परिभाषा दी हुई है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यपाल की परिभाषा, राज्यपाल की परिभाषा दी है। इसमें आर्टिकल नंबर 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। परिभाषा दी गई है। अब देखिए, आप प्रेसिडेंट पढ़े होंगे तो उसमें राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आपको होगा कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 152 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, उसकी बात कही गई है। अब देखिए होता क्या है कि 153 में इसमें क्या है, राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 153 आर्टिकल नंबर 153 में क्या कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यपाल, अब देखिए हो सकता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्यपाल हो। इसमें 28 स्टेट है हम लोग के भारत में, 28 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और जितने भी हम लोगों की स्टेट है वहाँ पे खूब गवर्नर होते हैं। हो सकता है किसी 2 स्टेट के एक ही गवर्नर हो, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया हो। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 152 में राज्यों के लिए राज्यपाल है। इसके बाद कहीं राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। और इसी तरीके से 154 में क्या होगा, राज्यों की राज्यपालों की जो होगी शक्ति का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनकी शक्ति का वर्णन किसमें है? आर्टिकल नंबर 154 में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है कि भैया अगर हम राज्यपाल हैं तो मेरी कुछ शक्ति तो होगी ना। हम राज्यों के लिए, जैसे प्रेसिडेंट की शक्ति होती है, जैसे आप पढ़े होंगे संसद। देखिए मान लीजिए संसद है तो संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, प्लस प्रेसिडेंट होता है, इनको मिला के संसद बनती है। उसी तरीके से राज्यों में क्या होता है? राज्यों में होता है विधानसभा, ठीक, विधान परिषद, फिर राज्यपाल, इन तीनों को मिला के संसद बनती है। हाँ, विधान परिषद सब जगह नहीं होते हैं, 6 राज्यों में है इस समय वर्तमान में, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो क्या कहा गया? 152 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा और 154 में, आर्टिकल नंबर 154 में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। 155 में क्या है? इसका निर्वाचन होगा भैया। क्या होगा? निर्वाचन होगा कि राज्यपाल हो रहा है तो निर्वाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें निर्वाचन लिख दिया, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्त होता है। आप याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्त होता है, नियुक्त होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपको कोई बोल दे ना कि निर्वाचन होता है तो आप गलत मान लीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पे बना रहता है। जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, जब चाहे तब उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। ये शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है, हम लोगों के, जो भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी साहब। ठीक, अब 161 में कहा गया है कि राज्यपाल है जिसको कुछ क्षमादान की भी शक्ति होगी। क्षमादान। अब जैसे मान लीजिए छोटे मोटे मामले जो होते हैं, दंडनीय चोरी हो गया, थोड़ा बहुत मान लीजिए अपराध, छोटा मोटा अपराध हो गया, उसको माफ करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब 72 में आप पढ़े होंगे कि मृत्युदंड तक की माफ करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। केवल राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है पूरे भारत में जो मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। ठीक, फिर आप याद रखिएगा, उसको कनेक्ट करते हुए चलेगा ताकि दोनों याद हो जाए आपको। ठीक, तो क्या कहा गया? 152 में कहा गया है कि राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की शक्ति होगी और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत होता है, कभी भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक, 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।
राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसका? एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, 164 में कहा गया है कि उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री को पहले शपथ दिलाया जाता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल क्या करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक, और आपको पता ही है कि टोटल सीटों का 15% ही वो क्या कर सकता है? मंत्री को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, 400 सीटें हैं तो 400 सीटें के 15% लोग भी क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स बनते हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी। एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसे तो बहुत ज्यादा अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। तो विधानसभा की सबसे ज्यादा अगर सीटें पूछे तो कहाँ पे? यूपी में याद रखिएगा। ठीक है, 163 में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है राज्यपाल की सहायता के लिए। उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और 165 में जिक्र किया गया है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता होंगे। क्या होंगे? राज्यों के लिए महाधिवक्ता होते हैं। जैसे केंद्र में लोग महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्यों के लिए क्या होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। ठीक, महाधिवक्ता की बात की गई है। आप इसको याद करते हुए चलिएगा क्रम से, इसलिए मैंने ग्रुप में बनाया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक, 163 में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री महोदय, ठीक, मुख्यमंत्री महोदय की सहायता क्या नाम है? सलाह पे ही राज्यपाल मंत्री परिषद के लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक, और राज्यों में करप्शन जो है उसको दूर करने के लिए महाधिवक्ता का एक पद लेके आया गया है। अब राज्य विधानमंडल की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? राज्य विधानमंडल की बात करेंगे। तो राज्यों में विधानमंडल की बात की गई है। किसमें? यहाँ पे 168 में विधानमंडल की बात की गई है। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात की गई है। ठीक, 169 में विधान परिषद की बात की गई है। आप जानते हैं ना कि कई हर राज्यों में विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है। जो चाहे राज्य बनाना चाहे बना सकते हैं, और जो राज्य हटाना चाहे हटा सकते हैं। वो उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो कब हटाएंगे और कब लगाएंगे। इसमें क्या है? विधानसभा की संरचना। ठीक, इसमें क्या है? 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई है कि विधानसभा की संरचना की बात की गई है। किसमें? 170 में विधानसभा की संरचना 170 में कही गई है कि क्या कहा गया है कि 170 में विधानसभा की संरचना की बात कही गई है। ठीक, और विधान परिषद की संरचना की बात 171 में कही गई है। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। चलिए फिर से याद करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए 152 में क्या है? राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की बात की गई है। उस राज्यपाल की कुछ शक्तियां होंगी 154 में कहा गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। ठीक, और राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। 163 में उसका लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर और अनुच्छेद नंबर 164 में कहा गया है तो उस जो मंत्री परिषद की गठन किया जाता है उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। 165 में महाधिवक्ता की बात की गई और राज्य विधानमंडल की टोटल विधानमंडल की बात की गई, जिसमें 168 में विधानसभा परिषद की संरचना के बाद 169 में और 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। अब होता क्या है कि 2014 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। किसमें? राज्यों के लिए क्या है? हाईकोर्ट की बात की गई है। किसमें? 2000 में बोल रहा हूँ 214 में, आर्टिकल नंबर 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की बात की है कि राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 214 मतलब 214 में लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा। और 216 में उसका गठन किया जाता है कि 216 के तहत उसका गठन किया जाता है। गठन कि किस प्रकार से इसका गठन किया जाता है। और 231 में क्या कहा गया है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। किसमें? जैसे कि मान लीजिए अंडमान निकोबार का जो है अंडमान निकोबार का और कोलकाता का जो वो हाईकोर्ट एक ही है। तो 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है? 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की बात की गई। किसमें?
इसमें 231 में। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 214 के तहत राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, 216 में उसका गठन किया जाएगा और 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब इसके आगे के बढ़ते हैं। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी जानते हैं। राज्यसभा पे केंद्र द्वारा कानून, राज्यसभा पे केंद्र द्वारा कानून, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून क्या है? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून 249 में इसकी बात की गई है। क्या कही गई है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की बात किसमें की गई है? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, केंद्र द्वारा कानून, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। इस कौन से का आर्टिकल में लिखा हुआ है? 249 में। क्या लिखिएगा? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून की बात कही गई है किसमें? आर्टिकल नंबर 249 पे, 249 पे। ठीक, अब 262 में कहा गया है कि नदी जल विवाद। अब जैसे मान लीजिए 2 राज्यों के बीच नदियों को लेकर जो लड़ाई होती है तो उसका जो निपटारा करने के लिए यही आर्टिकल हमारी मदद करता है। क्या है? नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। अब होता क्या है ना, देखिए मालूम है कर्नाटक में और तमिलनाडु में और जैसे आप देख रहे हैं बीच में तेलंगाना में, वहां से 1-2 नदियां होके एक ही नदी 3-4 राज्यों से होकर बहती है तो सभी राज्यों के बीच नदियों को लेकर विवाद हो जाता है। तो उसी विवाद को निपटाने के लिए 263 में क्या किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। क्यों? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आगे बैठते हैं, भैया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कैसे तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है, वो सब चीज निपटारा किसके तहत किया जाता है? 263 के तहत। 266 में क्या है? संचित निधि। आप जानते होंगे कि केंद्र के मान लीजिए बजट के अलावा भी कुछ अतिरिक्त धन निकालने के लिए किसी चीज का जो उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं संचित निधि। जैसे 266 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल नंबर 266 में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? संचित निधि की बात की गई है। संचित निधि की बात की गई है। और 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई। आर्टिकल नंबर 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। क्या है? आकस्मिक निधि की बात की गई है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों ना कि केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा किया जाता है, वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? 280 वित्त आयोग। याद रखिएगा, केंद्र के राज्यों के बीच करों का जो बंटवारा करने का काम कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? एक संवैधानिक निकाय भी है। और कौन से आर्टिकल में है? 280 में, यानी कि 280 में वित्त आयोग। देखिए फिर चीज को रिवाइज करते हैं। 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। 262 में नदी जल विवाद हुआ तो उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा। सभी राज्य के मुख्यमंत्री आगे बैठेंगे और अपनी जो समस्याएं हैं एक दूसरे को बताएंगे। 266 में संचित निधि की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। 280 में कहा गया है कि क्या होगा? वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। एक वित्त आयोग है, उसका गठन किया जाएगा। हर 5 साल में भी किया जाता है। ठीक, उस समय एनके सिंह, वर्तमान में हमारे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक, तो 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं। याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? एक है IAS, ठीक, एक है IPS और एक है IFS। ये IAS आपको पता है, ये IPS आपको पता है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये 3 जो क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 312 में कहा गया है। 315 में अपना कौन है भैया? UPSC जिंदाबाद। 315 में क्या है भैया? UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। ये तो आप कभी मत भूलिएगा, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 324 में लिखा ही हुआ है क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग बदल गए हैं भैया इस समय। पहले कौन थे? पहले सुनील अरोड़ा थे ना, इस समय कौन हो गए? सुशील चंद्रा हो गए। कौन हो गए? सुशील चंद्रा। चेंज हो गया, अपडेट हो जाइएगा। 324 के में क्या कहा गया? निर्वाचन आयोग की बात की गई, इसमें बदल गए हैं। सुशील चंद्रा हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा। ठीक,
अब 330 में क्या किया, एसटी आयोग, एसटी आयोग का बात कही गई है। एसटी आयोग क्या होता है, एसटी आयोग क्या होता है, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जब मैं इसके लिए लेक्चर लेके आऊंगा। तो हम आर्टिकल याद करें तो आर्टिकल पे फोकस करते हैं। लोकसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण की बात की गई है। क्या है, लोकसभा में एसटी, ठीक, और एससी, एसटी और एससी के आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 330 में लिखा है कि लोकसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण की बात की गई है। इसमें 330 के तहत, ठीक। तो आगे क्या है, 332 में है विधानसभा में, विधानसभा में एसटी प्लस एससी के लिए आरक्षण की बात की गई है, एसटी प्लस एससी के लिए आरक्षण की बात की गई है। 335 में सेवाओं में विशेष पद के आरक्षण की बात की गई है कि सेवाओं और पद में विशेष आरक्षण देने की बात की गई है। किनको, एसटी एससी को। सेवाओं में विशेष आरक्षण देने की बात की गई है। आरक्षण, सेवाओं में विशेष आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक। 338 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि 338 में लिखा हुआ है एससी आयोग। क्या है, 338 में लिखा हुआ है एससी आयोग, और 338 ए में है एसटी आयोग। क्या है, 338 ए में है एसटी आयोग, एसटी आयोग। अब देखिए होता क्या था कि लोकसभा में आंग्ल इंडियन के लिए आरक्षण और विधानसभा में आंग्ल इंडियन के लिए आरक्षण जो था, एक था 331 में, 331 में और 333 में, ये समाप्त कर दिया गया, ये खत्म हो गया, ठीक। इसको आप याद मत करिएगा, ठीक, इसको आप याद मत करिएगा, बिल्कुल भी याद मत करिएगा, ठीक। चलिए 340 में देखते हैं कि क्या कहा गया है कि 340 में है ओबीसी आयोग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओबीसी आयोग, जो ओबीसी से बिलोंग करते हुए उनके आरक्षण की बात की गई है। ओबीसी आयोग ये संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है। जितने भी आर्टिकल में लिखे वर्णित हैं, जितने भी आर्टिकल में लिखी चीजें हैं, जो आर्टिकल में लिखे शब्द है, वो सब क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए वेदे के समान संस्था, वेदे के समान संरक्षण, आपसे पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 14 क्या संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है, तो क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे यही पूछ दे कि एसटी एससी के लिए आरक्षण ये क्या है, संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, 343 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। क्या है, राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी। और लिपि क्या है, देवनागरी, 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 याद रखिएगा। 340 में ओबीसी आयोग और 343 में राजभाषा का वर्णन है। तो राजभाषा हम लोग की क्या है, हिंदी है, और देवनागरी कौन सी है, सॉरी लिपि कौन सी है, देवनागरी है, ठीक। 352 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में कहा गया है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। आज दिन लगता रहता है, अभी भी किसी न किसी राज्य में लगा ही होगा, ठीक। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अब 360 में कहा गया है, क्या है भैया, जो हम लोग जैसे ना कोई देश बहुत ज्यादा भिखमंगा हो, जैसे किसी के देश के पास खाने के लिए ना हो, ऐसी स्थिति में एक जो हम लोगों का वो लगता है ना इमरजेंसी, उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। मतलब कोई देश इतना गरीब हो जाए, इतनी उसकी देश की बुरी स्थिति हो जाए कि उसके पास घर पे खाने के लिए कुछ ना हो, उसको विदेशों से कर्जा लेना हो, देश की स्थिति इतनी गड़बड़ा जाए कि क्या किस पे निर्भर हो जाए, किसी अन्य देशों की सहायता पे निर्भर हो जाए। तो ऐसा आज तक हमारे देश में लगा भी नहीं है और भगवान ना करे कभी ऐसा लगे, ठीक। तो क्या है, वित्तीय आपातकाल। क्या है ये, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। अब देखिए वित्तीय आपातकाल मैंने आपको बता दिया कि 360 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, अनगिनत बार लग चुका है। और 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कितनी बार लगा आप ये कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा काम आप भी करिए, ठीक। और एक क्या है, संविधान संशोधन। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की बात की गई है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की बात की गई है। तो इतने आर्टिकल आपको इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप इतना करते करते अगर मैं आपके लिए 5-6 वीडियो ले आऊंगा ना, तो आपको पूरे 395 आर्टिकल, 450 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। सभी तो पढ़ने नहीं है, जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को पढ़ने हैं, ठीक। तो ये छाट के लाया, पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा, आपके करीबन 25% आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। राज्यपाल की
परिभाषा दी गई है 152 अनुच्छेद में। 153 में क्या है, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, उसकी बात कही गई है। 154 में राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 161 में कहा गया है कि क्षमादान की शक्ति राज्य के राज्यपालों के पास थोड़ी बहुत है। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राज्यपाल की सहायता के लिए। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। 164 के तहत अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की बात की गई है और राज्य विधानमंडल की बात की गई है 168 में। 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना, 169 में विधान परिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है उसकी बात की गई है। हाईकोर्ट की बात की गई 214 के तहत राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। 216 में उसका गठन किया जाएगा। 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। 249 में क्या है, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून है। 262 में क्या है, नदी जल विवाद है। नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। 266 में क्या है, संचित निधि है। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि है। 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में क्या है, अपना यूपीएससी है। ठीक 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग की बात की गई। इसमें कौन है, सुशील चंद्रा है। मुख्य चुनाव आयोग कौन है, सुशील चंद्रा चेंज हो चुके हैं। ठीक 330 में क्या है, लोकसभा में एसटी एसटी के लिए आरक्षण है। और 332 में क्या है, विधानसभा में एसटी एसटी के लिए आरक्षण है। 335 में कुछ विशेष रियायत दी जाती है। इन सभी जो जनजातीय लोग होते हैं इनको कुछ विशेष रियायत दी जाती है भारतीय सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में, हर जगह। 338 में क्या है, एसटी आयोग। 338(1) में क्या है, 1 बोले या ए बोले, उसमें क्या है, एसटी आयोग की बात की गई है। और ये जो लोकसभा में आंगलिंग के लिए आरक्षण और विधानसभा में आंगलिंग के लिए आरक्षण, ये खत्म हो चुका है, इसको मत पढ़िएगा। ठीक 340 में क्या है, ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। 343 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा हिंदी है और देवनागरी हमारी लिपि है। ठीक 3 तरह के आपातकाल भारत में लगते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो भगवान की दया से आज तक नहीं लगा है। होता क्या है, 368 में क्या है, संविधान संशोधन की बात की गई। 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन कराया जाता है। बस इतना याद कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो इसको पूरी तरीके से सुनिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 को सुनिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज का लेक्चर खत्म करते हैं।